नमस्कार, मैं गोपाल कश्यप अपनी पूरी टीम रितेश झा, बम झा, रोशन झा के साथ अभी बांका जिले के अंतर्गत फुल्ली डूमर प्रखंड में जो 9वें चरण की चुनाव होनी है और यह चुनाव 29 नवंबर को होनी है। इसी क्रम में ग्राम पंचायत सादपुर से मुखिया पद की प्रत्याशी और निवर्तमान मुखिया निभा कुमारी के ऑफिस में हम लोग अभी बैठे हुए हैं। और ये मुखिया बहुत ही कर्मठ हैं, शिक्षित हैं, ईमानदार हैं और सबसे बड़ी चीज़ इनके अंदर जो चर्चा परिचर्चा के कार्यक्रम में हमें देखने को मिली, जब हमारी इनसे बातचीत हुई और विगत 5 सालों का जो इनका डिस्क्रिप्शन था, तो बड़ी सादगी इनमें झलकी। और यह सादगी इनके पूरे पंचायत के हर गांव, कस्बे और टोले में देखने को मिला, जहां की इन्होंने विकास के पैमाने को धरातल पर उतारा है। इस बार इन्हें मोतियों की माला छाप मिली है, जो क्रमांक संख्या 1 पर है। और इनके साथ इनके सहभागी संजय पंडित जी भी हैं। बहुत ही कर्मठ उम्मीदवार हैं और सबसे बड़ी चीज़ है, इनके अंदर एक लगन है। खासकर जब इनके क्षेत्र में मैं निकला तो पता चला कि इनका इरादा सिर्फ और सिर्फ सेवा का होता है। संकल्प में इन्होंने भाईचारे को ठाना है और वादा जो किया है अपने इस सादपुर पंचायत की जनता से, वो विकास का बहुत कहा जाए तो एक तरीके से अपने पंचायत के अंदर डेवलपमेंट, सरकार की जितनी भी योजनाएं चली है उसको क्रियान्वित करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। चर्चा परिचर्चा के कार्यक्रम में मैंने इनसे बहुत सारी बातें की। अब मैं इनके सामने मौजूद हूँ। मैं सर्वप्रथम इनसे अपना परिचय लूँगा और इनके परिचय के उपरांत मैं थोड़ी बात करना पसंद करूँगा कि आप अपने इस क्षेत्र में, जो आपका सादपुर पंचायत है, इस क्षेत्र में जो आप इतने पॉपुलर हैं, आखिर इसके पीछे आपने जो विकास का कार्यक्रम लाया है, तो किस किस कार्यक्रम को, किस किस सरकारी योजना को आपने धरातल पर उतारा है। सर्वप्रथम मैम, मैं आपसे परिचय लेना पसंद करूंगा। आप अपना नाम बताएंगी। मेरा नाम निभा कुमारी, ग्राम पंचायत सादपुर से वर्तमान मुखिया प्रत्याशी के रूप में भी इस बार खड़ी हुई हैं। इस बार कौन सा छाप मिला है आपको? मोतियों का माला छाप। और ये किस क्रमांक पे है? 1 नंबर क्रमांक। चूँकि बिहार सरकार जो है वो महिला सशक्तिकरण की ओर काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है और इसमें महिलाओं का योगदान भी सराहनीय रहा है। आपने विगत 5 वर्षों का कार्यकाल समाप्त किया। हर क्षेत्र में महिलाओं को 50% का आरक्षण उपलब्ध किया गया है सरकार के द्वारा। तो जो विगत 5 सालों का कार्यकाल आपका पूरा हुआ, इस कार्यकाल में मैं आपसे एक डिस्क्रिप्शन के रूप में आपकी पूरी विवरण लेना पसंद करूंगा कि इस पंचायत के अंदर जो आपने आवास योजना निर्माण करवाया, गरीबों को BPL के तहत जितनी लाभुक थे उनको जो आपने आवास योजना दिया, तो तकरीबन इसकी संख्या कितनी रही होगी? 6 से 700 के आसपास। और आने वाले समय में शायद कुछ लोग बचे भी होंगे। हाँ, सब बच्चे हुए। तो इनका लिस्ट सूची में आ गया है, नाम आ गया है। तो अगर फिर से जनता आपको स्वीकार करती है और फिर से अगर आप इस पंचायत में मुखिया का दायित्व संभालती हैं, तो ये बचे हुए काम को आप पूरा करेंगे। बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा एक शौचालय की बात सामने आई थी। शौचालय की बात इसलिए सामने आई कि शौचालय में बहुत सी विकृतियां देखने को मिली, बहुत जगह शिकायतें भी आई थी, लेकिन आपके इस पंचायत में मैंने 80% का काम तकरीबन पूर्ण रूप में देखा। तो क्या आपके इस पंचायत में भी कोई शिकायत थी इस 12,000 रुपये की राशि में कुछ लेन देन की कि 1,000 रुपया 500, ऐसी कोई बात नहीं थी? बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक बहुत बड़ी बात कही सादपुर की इस महिला मुखिया उम्मीदवार और निवर्तमान मुखिया जी ने कि मेरे पंचायत में ऐसा कोई भी
नागरिक, ऐसा कोई भी जनता जिससे कि किसी तरह का भ्रष्टाचार या बिचौलिए के रूप में पैसे का खेल नहीं हुआ है। ये एक इन्होंने बहुत बड़ी बात कही। जलनल हरियाली के तहत पौधरोपण का कार्यक्रम था, बिहार सरकार की एक बहुत बड़ा लक्ष्य रहा था। बिहार में हर गांव में, हर पंचायत में एक पौधे का कार्यक्रम करना, पौधरोपण का कार्यक्रम करना। इसमें तकरीबन कितने यूनिट का काम किया होगा आपने? 6 से 7 यूनिट का। 6 से 7 यूनिट का। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक काम आती है, चूँकि हमारी जो यह पंचायत है, हमारी जो यह प्रखंड है, यह प्रखंड किसानी व्यवस्था पर निर्भर है और किसान जो है वो पटवन को लेकर यहाँ काफ़ी दुखी रहते हैं, पटवन को लेकर काफ़ी चिंतित रहते हैं। बहुत जो उनकी फसल है वो बारिश पर निर्भर रहती है। तो मनरेगा के तहत सरकार ने बहुत सी व्यवस्था की थी, जिसमें डांड बांड की खुदाई थी, नाले का निर्माण था। ऐसा कोई काम आपके द्वारा? हाँ सर, किए हैं। पोखरी का निर्माण किया है, डांड बांड का। अच्छा, नाली भी बनवाया है। नाला भी बनवाया है। तकरीबन ये नाला जो है 4000 फीट का निर्माण पंचायत के अंदर किया गया है। ये एक उपलब्धि है और आवश्यकता अनुसार जगह जगह पे आपने ढक्कन भी दिया है। हाँ सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पेंशन योजना चली थी बिहार सरकार की, जिस योजना के अंतर्गत 3 योजनाएं थी: विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और वृद्धा पेंशन। हाँ सर। तो तकरीबन इस पूरे पंचायत में ये योजना जो लागू की गई, जो आपके द्वारा क्रियान्वित हुआ विगत 5 वर्षों में, इसकी संख्या कितनी रही होगी? 1700। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सादपुर पंचायत की मुखिया नीभा देवी, जिन्होंने निवर्तमान मुखिया के रूप में अपने 5 साल के कार्यक्रम के दौरान तकरीबन 1700 लाभार्थी को वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन प्रोवाइड करवाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किसी भी गांव की उन्नति वहाँ की शिक्षा से होती है और स्वास्थ्य से होता है। तो शिक्षा की व्यवस्था में आप 2 शब्द क्या कहना पसंद करेंगी? शिक्षा की व्यवस्था में स्कूल सब जाते हैं, उसका मॉनिटरिंग करते हैं। मॉनिटरिंग आपके द्वारा होता है? हाँ सर। कैसी उपस्थिति रहती है शिक्षकों की और विद्यार्थियों की? ठीक रहती है। तो आपने सुना कि मैं समय समय पर मॉनिटरिंग करती हूँ और शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच एक समन्वय स्थापित कर उसकी उपस्थिति जो है उसमें मैं सहायक बनती हूँ और शिक्षा को उत्तम बनाने का प्रयास मेरा लक्ष्य रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नीभा देवी जी। एक आखिरी प्रश्न स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर है। जब मैं आपके पंचायत का सर्वे कर रहा था तो पता चला कि पिरहौटा जो एक आदिवासी क्षेत्र है, एकमात्र इस 14 वार्ड जो है आपके अंदर, यहाँ एक ऐसा क्षेत्र है पिरहौटा जहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र है। तो कभी आपने कोशिश नहीं किया कि और भी पंचायत के गांवों में उप स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए? हाँ सर, वो तो बन जाता, लेकिन कोविड के 9 से नहीं बन पाया। 2 साल अथी हो गया, डिस्टर्ब हो गए, ब्रेक हो गया। अच्छा, तो आपने सुना नीभा देवी को, नीभा कुमारी को, इनका कहना है कि कोविड-19 ने सारी व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया था, जिस वजह से उप स्वास्थ्य केंद्र में हम लोग थोड़ा पिछड़ गए। लेकिन उम्मीद करती हूँ कि इस बार अगर मैं फिर से अपने पंचायत की मुखिया का दायित्व अगर निभाने का मौका मिलता है तो मैं इस पूरे सादपुर पंचायत के अंदर कम से कम 3 से 4 उप स्वास्थ्य केंद्र लाने का प्रयत्न करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नीभा जी। एक आखिरी प्रश्न, विगत इसी कोविड-19 से जुड़ा हुआ प्रश्न, 2 साल या आप कहिए तो 16 महीने या 18 महीने ये काफी अस्त व्यस्त रहा था। पूरा विश्व इससे त्राहिमाम रहा, अपना भारत देश भी इससे अछूता नहीं रहा था और भारत सरकार ने फ्री वैक्सीनेशन की व्यवस्था करवाई थी। तो आप सर्वप्रथम ये बताएं कि वैक्सीनेशन आपने दोनों डोज ले लिया? हाँ सर। कितने लोगों को आपने प्रेरित किया होगा? बहुत सारा आदमी लगभग ले लिया। हाँ, लगभग यानी कि नीभा कुमारी का कहना है कि मैंने खुद 2 डोज कंप्लीट करने के बाद तकरीबन 98% यहाँ जो है वैक्सीनेशन का क्रियान्वयन करवा दिया हूँ,
जो लोग 2% के अंदर बचे हैं ये सेकेंड डोज वाले हैं जिसका समय अभी पूरा नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इनकी। और ये किस रूप में किया गया? यहाँ कैंप लगी थी? हाँ सर, कैंप। कितनी बार कैंप लगी होगी? बहुत बार कैंप लगी है। यानी कि इनका भी प्रयास रहा, सरकार की भी प्रयास रही। अंत में मैं फिर से यही कहना चाहूंगा कि एक कर्मठ जुझे अपने पंचायत के प्रति सजग रहती हैं। इस बार इन्हें मोतियों की माला छाप मिला है जो क्रमांक संख्या 1 पर है। सारी जनता से ये अपील करते हैं कि मुझे फिर से एक बार उम्मीदवारी का मौका दें, फिर से एक बार इस पद के नेतृत्व का मुझे मौका दें। जो भी रेस्ट काम बचा है मैं तहे दिल से आपको समर्पित करूंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। अपने पंचायत के प्रति सजग रहती हैं। इस बार इन्हें मोतियों की माला छाप मिला है जो क्रमांक संख्या 1 पर है। सारी जनता से ये अपील करते हैं कि मुझे फिर से एक बार उम्मीदवारी का मौका दें, फिर से एक बार इस पद के नेतृत्व का मुझे मौका दें। जो भी रेस्ट काम बचा है मैं तहे दिल से आपको समर्पित करूंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।